हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। यहाँ हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यूथ पब्लिकेशन की सीरीज पढ़े उतना ज़रूरी जितना। तो इसी मोटो के साथ हमने ये सीरीज शुरू की है और कोशिश की जाएगी कि आपको यूथ पब्लिकेशन की हर एक क्वेश्चन वाइज यहाँ पे डिस्कस हो जाए और डेली अप्रॉक्स आपको 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होंगे और अगर डिमांड रही तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना कुछ देरी के आइए शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है नीड्स एंड यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? A 1970, B 1974, C 1980 एंड D 1985। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974। और आपका एयर का कितना में हुआ था? आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे और अमेंडमेंट जो कि हुआ था। जैसे क्या आपका एयर का हुआ है 1981 में, इन्वायरमेंटल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 1927। यानी आप देख ले सकते हैं कि सबसे पहले जंगल बचाओ अभियान चला था अंग्रेज के बाद, तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जो कि अंग्रेज के समय में था ही, बाद में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में और फिर एयर प्रिवेंटेशन एक्ट 1981 में, फिर वाटर प्रिवेंटेशन एक्ट 1974 में। तो ये आप चारों प्रिवेंटेशन एक्ट याद रख सकते हैं, ये आपको हर एक एग्जाम में टेक और नॉन टेक दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेंसस रिकॉर्डेड इंडिकेट द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एज 60,000, पॉपुलेशन 10 years ago as 55,000, population 30 years ago as 45,000. What would be the probable population after 2 decades when calculated using arithmetical increase method? क्वेश्चन कर रहा है कि सेंसेक्स रिकॉर्ड किया है जिसका प्रेजेंट डाटा दिया हुआ है 60,000 और उसका 10 साल पहले का डाटा है 55,000 और 30 साल पहले का डाटा है 45,000। ये आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है 10 साल प्रेजेंट और 30 साल पहले का, और आने वाले अगले 20 साल में पूछ रहा है कि उसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से आपको पूछा है। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, जहाँ एक्स बार आपका क्या होता है, जो डिफरेंस होते हैं पॉपुलेशन के बीच में डिकेड के, वो लेते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका 30 years ago 45,000, 20 years ago पॉपुलेशन दिया हुआ आपका 50,000, 10 years ago आपका 55,000 एंड प्रेजेंट में आपका दिया हुआ है 60,000। ठीक, हमने क्या किया, इंक्रीज निकाल लिया। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या करते हैं, इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज निकाल लिए तो 5,000 5,000 5,000, तो यहाँ से हम लोग मीन निकाल लिए जो कि हमको फॉर्मूला में काफ़ी ज़रूरत है। तो हमने मीन निकाला, मीन भी मेरा 5,000 आया। तो अब हम निकालेंगे 10 आफ्टर 2 डिकेड पॉपुलेशन, यानी 8 बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ डिकेड होता है 10 साल, तो P इज इक्वल टू 60,000 प्लस 2 इंटू 5,000 यानी 70,000। तो आपका सही उत्तर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे बना, बहुत आसान सा सवाल है, आपने देख लिया इसका सॉल्यूशन भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज काउज्ड बाय द, कहता है जो यूट्रिफिकेशन होता है वाटर बॉडीज में वो किस कारण से होता है? डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सॉलिड। इसका सही उत्तर है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण ही यूट्रिफिकेशन होता है वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज का यूट्रिफिकेशन होता है किसकी वजह से, तो डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अकॉर्डिंग टू आईएएस द कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम्स, बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल इज, या द एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर पर्सन पर डे इज। यानी पूछा है कि दो दिया है कि एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर पर्सन पर डे कितना है, या कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे नर्सिंग होम्स, बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल के लिए कितना है। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग सबको पता है 135 लीटर्स। इसका सही उत्तर है 135 लीटर्स। और देखिए किसमें कितना डिमांड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
वाटर डिमांड को इसमें दिखाया है, अगर डोमेस्टिक है तो 135 लीटर, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल है तो 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंडस्ट्रियल है तो 50 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे, और डिमांड फॉर पब्लिक यूज 5% ऑफ टोटल, और कंजप्शन फायर डिमांड 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी पब्लिक यूज के लिए 5% और फायर डिमांड के लिए 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कहता है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, कहता है कि क्लोरीन डिमांड जो होता है वाटर का वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, या सम ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, या डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। मान लीजिए हमने 50 मिलीग्राम क्लोरीन को ऐड किया और रेसिडुअल बच गया 3 ग्राम, तो हमने यूज कितना किया, तो 47 ग्राम। तो यही हुआ डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर साइज्ड टू मीट द, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं वो किसको मीट करवाने के लिए बनाता है, यानी बेसिकली किसको मद्देनजर रखते हैं हम इसको डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए बनाते हैं, एवरेज आवरली डिमांड के लिए बनाते हैं, या मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, या एवरेज डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। तो इसका सही उत्तर है मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड के लिए हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या करते हैं, साइज्ड करते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, which of the following is not a method for forecasting population used for estimating the water requirement of a town। कहता है इसमें से कौन है जो एक फोरकास्टिंग पॉपुलेशन नहीं है जिसको हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ये तो है, अभी अभी हमने न्यूमेरिकल किया है तो ये तो है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इससे भी लोग वाकिफ हैं। इसका सही उत्तर है प्रिजोमाइडल मेथड, यानी ये आपका सही उत्तर है। प्रिजोमाइडल मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम लोग फोरकास्टिंग पॉपुलेशन करते हैं। जहाँ तक जोनिंग मेथड की बात है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ये होती है, तो प्रिजोमाइडल मेथड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, एज पर नॉर्म्स 45 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। तो अभी हमने ऊपर में देखा एक डाटा था, उसमें क्या था कि 45 लीटर पानी पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करते हैं किस केस में, तो किस केस में करते हैं हम लोग, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के केस में करते हैं। किस केस में करते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के केस में करते हैं। सही उत्तर है एज पर नॉर्म्स 45 लीटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स वेयर बोथ रूम्स आर प्रोवाइडेड। ये आपका हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9, यानी इससे एक बात पता चल रही है कि आपको यहाँ पे कितने कौन से जगह पे कितने पानी का डिमांड है पर लीटर पर कैपिटा डे, वो पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। अकॉर्डिंग टू क्विचलिंग फार्मूला द फायर डिमांड Q इन लीटर्स पर मिनट एंड पॉपुलेशन P इन 1000 इन रिलेटेड बाय द इक्वेशन। तो इसका सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्विचलिंग फार्मूला Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, और यहाँ पे पॉपुलेशन किस में होता है, ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पॉपुलेशन आपका किस में होता है, पॉपुलेशन 1000 में होता है, तो 3182 अंडर रूट पी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एंड प्रोबेबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, 5 to 20 ईयर्स, या 20 to 30 ईयर्स। एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कितना होता है डिमांड पर रेट पर कंजम्पशन पे, तो इसका सही उत्तर है 20 to 30 ईयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या कुछ का। डिजाइन पीरियड शुड नॉट बी मोर देन लाइफ ऑफ पाइप्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब पाइप और स्ट्रक्चर के लाइफ से ज़्यादा डिजाइन पीरियड नहीं होना चाहिए। डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई शुड बी डिसाइडेड एज पर फाइनेंशियल सोर्सेज, पैसा के आधार पर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। यानी जनरली हम लोग 20 से 30 साल के लिए क्या करते हैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को नॉर्मली डिजाइन करते हैं। पता चला हम लोग पाइप का 10 साल है, सॉरी 30 साल है, और हम डिजाइन कर दिए हैं 35-40 साल के लिए, तो ये दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटेड टू मैक्सिमम डेली डिमांड इज।
पीक फैक्टर है जो एस्टिमेटिंग करने के लिए मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड इज। इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पीक फैक्टर कितना इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड इक्वल टू कितना। इसका सही उत्तर है 1.5, यानी जो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड होगा वो 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड के इक्वल होगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड 1.5 इंटू एवरेज डिमांड आवरली ऑफ मैक्सिमम डे। अगर हम इसको डेली डिमांड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.8 से गुना करेंगे और ये 2.7 हो जाएगा। तो ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे। तो ये देख लीजिए, मैक्सिमम आवरली डिमांड और पीक डिमांड इज इक्वल टू 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। तो 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड, पर यहाँ क्या पूछा, मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे कौन है, मैक्सिमम डेली डिमांड है जो इस हिसाब से 1.5 इसका सही उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पॉपुलेशन फोरकास्ट फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर वाटर डिमांड इज बेस्ट जज बाय। कहते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो हम लोग करते हैं फ्यूचर वाटर डिमांड के लिए, वो बेस्ट कौन से मेथड से जज कर सकते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ग्राफिकली बाय कंपैरिजन विद सिमिलर टाउन, अल्टीमेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका सही उत्तर है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। यही सबसे बेस्ट मेथड माना गया है फ्यूचर को, पॉपुलेशन को जज करने के लिए, पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइंड फॉर। जो पानी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे के लिए। तो इसका सही उत्तर है कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है एवरेज वाटर डिमांड ऑफ ए स्मॉल टाउन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। कहता है कि एवरेज जो वाटर डिमांड है इंडिया में स्मॉल टाउन का, वो एस्टिमेट किया जाता है किस बेसिस पे, डोमेस्टिक यूज पे, डोमेस्टिक यूज प्लस पब्लिक यूज प्लस वेस्टेज पे, या सिर्फ डोमेस्टिक यूज और पब्लिक यूज पे, या डोमेस्टिक पब्लिक वेस्टेज और फायर डिमांड पे। तो एवरेज वाटर डिमांड जो हम लोग स्मॉल टाउन में करते हैं वो किस बेसिस पे किया जाता है, तो सिर्फ डोमेस्टिक यूज पे किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा पब्लिक यूज है नहीं, क्योंकि स्मॉल टाउन है, ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा फायर डिमांड भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ डोमेस्टिक वाटर डिमांड पे ही हम लोग 135 लीटर पर कैपिटा पर डे डिसाइड करते हैं। ये बात हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर डेवलप्ड कंट्री, देखो यहाँ पे एक बात और लिखा है, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज अराउंड 340 लीटर पर कैपिटा पर डे बिकॉज दे लिव ए लग्जरियस लाइफ। यहाँ भी बड़े बड़े लोग को ज़्यादा खर्चा है। द पिक फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 15, द पिक फैक्टर सजेस्टेड बाय CPHEEO फॉर कंप्यूटिंग कैरिंग कैपेसिटी इन द डिजाइन ऑफ सीवर्स फॉर द कंट्रीब्यूटरी पॉपुलेशन ऑफ 22 लाख, सॉरी 20 लाख नहीं 2 लाख इज। पिक फैक्टर कितना सजेस्ट करेगा बाय CPHEEO। ये CPHEEO क्या है यहाँ देख लीजिए। तो इसका पिक फैक्टर है, सही उत्तर है 2, ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर पिक फैक्टर डिजाइन करना हो 2 लाख के लिए तो हम लोग 2 डिजाइन करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, CPHEEO के, सॉरी द पिक फैक्टर सजेस्टेड बाय CPHEEO। क्या कंप्यूट करता है ये, डिजाइन ऑफ सीवर्स। ए में क्या है, कंट्रीब्यूटरी पॉपुलेशन, पिक फैक्टर अगर आप 2, पॉपुलेशन 50,000 है तो हम लोग पिक फैक्टर 3 लेंगे, और अगर 50,000 से 2 लाख है तो 2.50 लेंगे, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख का है तो 2 लाख क्या हो जाएगा, 2 लेंगे पिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, द रिकमेंडेड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीड्स एज पर CPHEEO गाइडलाइंस फॉर मेट्रोपॉलिटन्स एंड मेगा सिटीज वेयर सीवरेज सिस्टम इज एग्जिस्टिंग और कॉन्टेम्पलेटेड इन लीटर्स पर कैपिटा पर डे इज 45 लीटर पर कैपिटा पर डे, 70, 136, 150। इसका सही आंसर है 150। जो रिकमेंड होता है मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीड इस गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ में सीवरेज सिस्टम के लिए वो कितना होता है, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे
if the average daily demand of a city of 50,000 population in 20 mld then the maximum daily demand is, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। ठीक, क्या होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, आपका एवरेज डेली डिमांड कितना दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 1.8 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 36 mld आ जाएगा। इसका सही आंसर है 36 mld। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बी प्लान्ड फॉर ए डिजाइन पीरियड ऑफ 10 years, 30 years, 20 years, 50 years। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग कितने पीरियड के लिए डिजाइन करते हैं? इसका सही आंसर है 30 years। अभी अभी हमने ऊपर भी देखा था कि 20 से 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं और पाइप के लाइफ से ज़्यादा के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द सेंसस रिकॉर्ड्स ऑफ ए टाउन शोज द current population 2015 as 50,000, in 2005 as 45,000, 40,000 in 1995 and 35,000 in 1985 respectively in the last 3 decades. If a water supply scheme is to be designed for the next 2 decades, what would be the population that should be taken into account given arithmetic increase method is to be used। यहाँ पे आपका 2015, 2005, 1995, 1985 यानी हर एक 10 साल के बाद का डाटा आपके पास अवेलेबल है और अगले 10 साल के बारे में पूछ रहा है, सॉरी नेक्स्ट 2 डिकेड यानी 20 साल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू 2 लेंगे और हम डिफरेंस निकालेंगे और पी नॉट प्लस पी एन एक्स बार का वैल्यू पे पुट करेंगे, जिसका सही आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, देख लीजिए 1985 का डिस्कस कर लेते हैं। 1985 का पॉपुलेशन दे दिया, 1995 का, 2005 का, 2015 का डिफरेंस निकाले हम लोग एक्स बार निकालने के लिए। अब एक्स बार निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15,000/3, तो आपका 5,000 ही आ जाएगा। एन का वैल्यू 2 ईयर हो गया, तो इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको नेक्स्ट 2 डिकेड का पूछा था, यानी 2015 का दिया हुआ था, यानी अगला 10 साल 1 डिकेड 2025, अगला 2035। 2035 में किसका पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 50,000 ले लिए और यहाँ पे एन एक्स बार का वैल्यू 5,000 और एन का वैल्यू 2 ले लिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 60,000। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। In the last 3 decades, the population of a city was recorded as 20,000, 30,000 and 40,000. What is the population for which a water supply system should be designed if it should be adequate for next 2 decade? कहता है कि क्या पॉपुलेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन फॉर विच ए वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन, जिसके लिए हम वाटर सप्लाई सिस्टम को क्या करें, डिजाइन करेंगे। इफ़ इट शुड बी एडिक्वेट फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अगर वो अगले 2 डिकेड्स के लिए क्या हो, एडिक्वेट हो, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो एवरेज इंक्रीज पर डिकेड हम लोग निकाल लेते हैं, अर्थमेटिकल इंक्रीज से निकाल लेते हैं। तो एवरेज इंक्रीज पर डिकेड कितना हो गया 10,000, 10,000, देखो हर साल 20 से 30, 30 से 40, तो 2 आया, तो 2 का निकालेंगे तो 2, तो 10,000 आ गया इसका। नंबर ऑफ डिकेड 2 है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 40,000 है, देख लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन 40,000 है लास्ट 3 डिकेड में, और एन का वैल्यू 2 है, तो 60,000 पॉपुलेशन हो गया, यानी 60,000 पॉपुलेशन के लिए हम लोग मद्देनजर रखते हुए उस पॉपुलेशन पानी को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, डिजाइन करेंगे उसके लिए, ताकि हम पानी 60,000 लोगों तक पहुंचा सकें। पता चला हम 40,000 के लिए कर दिए, 60,000 पॉपुलेशन हो गया, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम से शहर में अभी हो रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन फॉर एन एरिया विथ ओवर 90% पॉपुलेशन as a lower income group. What should be the water demand considered in designing such system? कह रहा है कि एक वाटर सप्लाई स्कीम सिस्टम को डिजाइन करना है एक एरिया में जहाँ 90% पॉपुलेशन क्या है, लोअर इनकम ग्रुप का है, तो वहाँ पे पानी हम लोग कितना लीटर पर डे भेजें, यानी एलपीसीडी कितना होगा पर लीटर पर कैपिटा डिमांड। तो 90% एरिया है, यानी उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, लो इनकम ग्रुप फैमिली मान के चलेंगे, और वहाँ हम लोग कितना प्रोवाइड कराते हैं, तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड कराते हैं। और अगर यही आपका हाई इनकम ग्रुप रहता तो हम लोग कितना ले लेते हैं, 200 प्लस ले लेते हैं, यानी 225 के आसपास लेते हैं। और यहाँ पे एक बात लिखी है, पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन में मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर ए टाउन विथ फुल फ्लेशिंग सिस्टम शुड बी टेकन एज 200 लीटर पर कैपिटा
per head. Although it can be reduced to 135 लीटर per capita for economically weaker section and LIG colonies. ऑर्डिनरी कंडीशन अगर नॉर्मल परिवार है तो हम लोग 200 देंगे, और अगर लो इनकम ग्रुप फैमिली है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे देंगे, पर हेड पर डे देंगे। और अगर हाई इनकम ग्रुप है तो शायद 225 देते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। वो भी क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें तो क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन। तो पर कैपिटा कंजम्पशन वाटर का हाईएस्ट कहाँ होता है, ये हॉस्पिटल में होगा, ये आपको डाटा है, ये याद रख लीजिए। ये देख लीजिए, नंबर ऑफ बेड अगर 100 से कम है तो 340 लीटर पर डे पर बेड चाहिए, और अगर 100 से ज़्यादा है तो 450 लीटर पर डे पर बेड चाहिए। और स्कूल में 45 से 90 लीटर और ऑफिस में 45 लीटर। तो आप देख लीजिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज। ये तो आप आदि हो गए इसके, 135 नहीं है तो 134 के मारेंगे सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 24। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है और लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट इन रिलेशन टू वाटर डिमांड इज बेस्ड ऑन, कोइंसिडेंटल जो ड्राफ्ट होता है रिलेशन का वाटर डिमांड का, वो किस पे डिपेंड होता है, किस पे बेस्ड होता है, पीक आवरली डिमांड पे, मैक्सिमम डेली डिमांड पे, या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड पे, या ग्रेटर ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेटर ए एंड सी होगा या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट ही होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। फॉर लार्ज सिटीज द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज। बड़े बड़े शहरों के लिए आपको सुटेबल मेथड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए क्या है, तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड आपको सुटेबल ज़्यादा है। जैसे द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। This method is based on the equation dp by dt is equal to c, and this method holds goods and suitable developed cities with a larger population. In this method, the population increase is calculated from the previous record. ये हमको सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, गुड एंड सुटेबल डेवलप्ड सिटीज विथ ए लार्जर पॉपुलेशन। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि लार्जर सिटीज के लिए कौन सा फोरकास्टिंग पॉपुलेशन बेस्ड है, तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि फ्रीमैन्स फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड्स इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय। तो फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है, तो फ्रीमैन फार्मूला आपका होगा 1135 Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज इक्वल टू 1135 P/5 प्लस 10। और कुचलिंग फार्मूला क्या होता है 382 अंडर रूट पी, यानी इसका सही आंसर फ्रीमैन्स फार्मूला का सी हो जाएगा। ये आपका कुचलिंग फार्मूला है, यहाँ भी पी 1000 में होता है। आइए देख लेते हैं फ्रीमैन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फायर डिमांड। Q इज इक्वल टू 1135 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10 और 1136 P/5 प्लस 10। पॉपुलेशन यहाँ भी 1000 में लेंगे और डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको लीटर पर मिनट में आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की। तो कहता है पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज 5,000, 7,000 and 8,400 respectively. The population of the town in the 4th consecutive year according to geometrical increase method is। यहाँ आपको geometrical increase method के मदद से निकालना है। तो बेसिक काम तो आपका यही है कि आप पहले उन लोग का क्या निकालें, डिफरेंस निकाल लें कितना इंक्रीज हुआ है। तो पॉपुलेशन दिया हुआ है 5,000, 7,000, 8,400। इंक्रीमेंट कितना हुआ 7,000 माइनस 5,000 2,000 का, 8,400 माइनस 700 कितने का हो गया 1,400 का। ठीक, और तो फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 हुआ बेसिकली परसेंटेज, 2,000 बटा 5,000, 2,000 बढ़ गया पहले में 0.4%, सॉरी 0.4% करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और 8,400 है तो 14,000 बटा 7,000 बढ़ा उसके बाद तो 0.2 आ गया। तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकाल लेंगे 0.4 इंटू 0.2 के पावर हाफ, या आप एवरेज करके भी निकाल सकते हैं पर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है।
एक्यूरेट आंसर इसका ज़्यादा रहता है। IG का वैल्यू आएगा 0.28, ये सॉल्व करिएगा तो 0.8 आएगा, 0.8 पावर हाफ, इसको सॉल्व करने पे 0.28 आएगा। और अर्थमेटिक मीन से अगर हम इसको निकालें तो 0.3 आया। ठीक, तो एम अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, आपको पता है दैट इज 30%, तो हम यहाँ पर से ले रहे हैं। हमने दोनों मेथड लिखाया, हम अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो पी एन का वैल्यू P 1+i/100 के पावर n, हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला यही होता है। लास्ट पॉपुलेशन 8400 इंटू 1+i/100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और n का वैल्यू 1, तो P4 आ गया 10920। इसका सही आंसर आ जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इफ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑफ ए सिटी इज 1 × 10⁵ मीटर क्यूब, देन मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर विल बी। अगर एवरेज डेली कंजम्पशन वाटर का कोई सिटी का 1,00,000 मीटर क्यूब है तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन वाटर का क्या होगा। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेली कंजम्पशन में एवरेज डेली कंजम्पशन में कितने से गुना कर देते हैं, 1.8 से। तो 1.8 में गुना करेंगे हम 1 × 10⁵ मीटर क्यूब को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁵, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पूछ रहा है, एवरेज डेली कंजम्पशन दिया हुआ है, दोनों में 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। आवरली रहता तो 2.7, क्योंकि 1.5 भी आपसे मल्टीप्लाई करना पड़ता आगे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एज पर IS 1172/1993 इन द डिजाइन ऑफ ए वाटर सप्लाई स्कीम फॉर ए टाउन विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम, मिनिमम वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज। वहाँ कह रहा है फुल फ्लशिंग सिस्टम दिया हुआ है, यानी ये नॉर्मल हो गया, तो फुल फ्लशिंग सिस्टम दिया हो तो आपको 200 लीटर पर कैपिटा पर डे देना होगा, और नहीं रहता तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बढ़िया सवाल है, ये देखते क्या कर रहा है। द एस्टिमेटेड आवरली रिक्वायरमेंट फॉर ए डे ऑफ मैक्सिमम कंजप्शन इन अ स्मॉल टाउन इज टेबुलेटेड। प्रोविजन फॉर फायर फाइटिंग इज टू बी एट 62 लीटर पर second for a configuration of 3 hours. What is the storage requirement for the distribution reservoir if pumping is to start at 8 hours at the end of 14 hours? यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कौन से घंटे में कितना पानी सप्लाई हुआ है, सॉरी डिमांड है। तो देखिए जैसे 8 बजे 415 मीटर क्यूब का डिमांड है, 9 बजे 430 का, 10 बजे 472 का, 11 बजे 524 का, 12 बजे 448 का, 1 बजे 410 का, और 2 बजे 390 का। इतना आपको पानी का डिमांड है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट को हम लोग किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, किसके लिए, तो हम लोग आवरली मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम आवरली डिज़ाइन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, तो आपका कितना है, ये आपका है, इसमें देखिए ये 11 बजे आपको 524 मीटर क्यूब का क्या है, ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड है। तो ये तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। आपको पूरा डेली डिमांड है, आपको पानी कितना से कितना तक देना है, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी कितने घंटे, तो 4 घंटे, 12 दूध 6 घंटे टोटल, यानी आपको 6 घंटे पानी का सप्लाई देना है। ठीक है, और एस्टिमेटेड आवरली रिक्वायरमेंट आपको दिया हुआ है। अब फायर फाइटिंग भी आपको 62 लीटर पर कन्फिगरेशन फॉर 3 आवर्स, आपको 3 घंटे के लिए फायर के लिए भी पानी देना है आपको। ठीक है, तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, तो आप पहले ये देख लीजिए कि पानी कितनी ज़रूरत है। तो 4 4 8 4 12 5 17 4 21 4 25 3 28, जब इसको आप सम करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2800, अभी हो गया 15 45 45 45 और 72, मतलब इस सब को आप ऐड करिए, साथ में आप ये 62 लीटर पर कैप्टा वो 3 घंटे के लिए दे रहा है, तो पर सेकंड है, तो इसको आप ऐड करिए, और जब सारे को ऐड कर लीजिएगा तो वही आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर जाएगा। हम इसको
कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, अगर ज़रूरत होगा तो इसका मैं स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन करके और स्क्रीनशॉट आपको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इज डन यूजिंग। हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं पॉपुलेशन का किसके मदद से करते हैं, तो ये सारे मेथड से करते हैं। अर्थमेटिक मेथड से करते ही हैं, ग्राफिकल मेथड से करते ही हैं, और कंपैरेटिव मेथड तो होता ही है, दोनों को कंपेयर करके भी किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। देख लीजिए, ये नाम पता होना चाहिए, इतने सारे मेथड है। बेसिकली हम लोग बस 4 ही नाम जानते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट और एक लॉजिस्टिक कर मेथड। 5 ही जानते हैं, लेकिन टोटल यहाँ पे कितना है, 8 है। तो आप नाम देख लेते हैं एक बार। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट, डिक्रीजिंग रेट, ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कॉम्परेटिव ग्राफिकल मेथड, मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड, जो आपको पहले क्वेश्चन में मिला था, और लॉजिस्टिक कर मेथड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ बच्चे एक मारेंगे कि पीक डिस्चार्ज क्या होगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए पर कैपिटा पर मिनट के लिए। तो अगर 5 से 10 यूजर है तो 180 लीटर हो जाएगा, 15 यूजर है तो 1.2 लीटर, और अगर 20 यूजर है तो 1.35 लीटर। ये आपका यूपीआरबी ने लेई का क्वेश्चन है, इसका सारे आंसर करेक्ट है। तो याद कर लीजिएगा, ये चीज़ जनरली लोग को याद नहीं रहता। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करवाने का यूथ पब्लिकेशन से मेरा मेन पर्पस यही है कि लोग को ये छोटे छोटे सवाल पता नहीं होते हैं, जो कि इस तरह के बुक में प्रीवियस ईयर मेंशन करके कवर हो जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग कोड। अब बताइए ये कौन से कोड में है, तो ये कोड है IS 1172-1963। ईयर भी देखिए 1963 1962 में कन्फ्यूज किया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल रिक्वायरमेंट वाटर अराइव्ड कितना है, IS 1172-1963। आपको लोगों से आगे निकलना है तो आपको छोटे छोटे चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फिल द गैप, सी वाटर कंटेन्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। तो सी वाटर आपका 80% ऑक्सीजन कंटेन करता है, सी वाटर कंटेन्स 80% ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सी वाटर कंटेन्स ओनली 80% ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। अगर फ्रेश वाटर स्ट्रीम में 100 है तो वहाँ 80 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द पिक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशन इज। इंडियन कंडीशन में पिक डिमांड ऑफ वाटर क्या है, 2.5 to 3 times the average, 1.25 to 1.5 times the average, 0.75 to 1.2 times the average, 0.45 to 0.7 times the average। यानी 2.7 के आसपास होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 2.7। तो इसके बीच में आएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाटर डिमांड इज नॉट कॉन्स्टेंट इन टाउन, इट्स रिक्वायरमेंट इट्स पीक इन मॉर्निंग। सुबह में ज़्यादा पानी जरूरत होता है, इसलिए पीक फैक्टर का उसने 2 रेंज दिया है, और इवनिंग में, and these are called peak hours. For distribution water demand is taken as 2.5 to 3 times the average hourly demand। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ए टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइंड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ। ए टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइंड फॉर ए पॉपुलेशन, किसके लिए, आफ्टर 3 डिकेड्स, 3 साल बाद तक के पॉपुलेशन को कंसिडर करके हम लोग वाटर सप्लाई स्कीम को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन फेवरेबल कंडीशन, इट इंक्रीजेस विद टाइम, एंड therefore while designing water supply scheme it is important to estimate future population after 25 to 30 years of the town। डिजाइन पीरियड ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, आपका डिजाइन पीरियड पूछ रहा है 50 साल। वाटर कंजर्विंग डैम प्रोजेक्ट है तो 50 साल, वाटर कंडक्टर 30 साल, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है तो 30 साल, सर्विस टैंक 16 साल के लिए। यानी कंजर्विंग डैम 50 साल के लिए बनाते हैं, वाटर कॉन्ड्यूट 30 साल के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप भी 30 साल के लिए, और सर्विस टैंक 16 साल के लिए। अब है एज पर 1172-1963, ये वाटर रिक्वायरमेंट है। वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसका तो आप आदि हो गए होंगे कि 135 लीटर्स, यानी ऑप्शन नंबर मार देते हैं सी,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। फॉर ग्रोइंग टाउन्स एंड सिटीज हैविंग फास्ट स्कोप फॉर एक्सपेंशन द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन मस्ट एप्लीकेबल इज। हमने बोला था लार्ज के लिए अर्थमेटिक होता है, लार्जर के लिए, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऐसे जनरली हम लोग कौन सा प्रीफर करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन को। विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज। यहाँ सुटेबल मेथड बोल दिया है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ये देखो, ये दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग टाउन्स एंड सिटीज हैविंग फास्ट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जहाँ फास्ट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है वहाँ हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय। ग्रोथ ऑफ जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व से, सेमी लॉग कर्व से, लॉजिस्टिक कर्व से या लॉगरिथमिक कर्व से। तो यह इसका सही आंसर है लॉजिस्टिक कर्व से। हम लोग स्ट्रेट लाइन कर्व से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, और लॉजिस्टिक्स कर्व से करेंगे तो ज़्यादा लंबा नहीं जाता। ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो हम लोग देखते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय लॉजिस्टिक कर्व। ये पॉपुलेशन हो गया, ये हो गया आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। टाइम के साथ पॉपुलेशन और टाइम के हिसाब से होता है। ये देख लीजिएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय, किससे हम लोग, लॉजिस्टिक कर्व। ये मेथड भी है एक तरह के पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का। द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर इन अ सिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज। नॉर्मल कंडीशन में एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन वाटर क्या होगा। यहाँ पे आंसर अगर 200 रहता तो हम 200 मारते हैं, ठीक, लेकिन पर यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। हमेशा कभी कभी हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ये देखिए 135 से 225 होता है, 225 हायर इनकम ग्रुप के लिए होता है। The population of a town in 3 consecutive decades was 1 lakh, 1.1 lakh and 1.2 lakh respectively. The population of this town in the 4th consecutive decade according to geometric method would be। आपको ज्योमेट्रिक मेथड के मदद से आपको चौथे साल का पॉपुलेशन बताना है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ 0.1 लाख, यहाँ भी 0.1 लाख का है। हम इसका एवरेज लेंगे तो मेरा भी वो भी 0.1 लाख आएगा। फिर हम उसको फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पी एन इंटू 1 प्लस आई बाई 100 के पावर में n, और पुट करने के बाद से देखिए ये आ गया। आपको पॉपुलेशन इन लाख दिया हुआ 1, 1.1, 1.2, 0.1 बाई 1 इंटू 100, 0.1 बाई 1.1 इंटू 100, इनकी जिन पॉपुलेशन निकाल लिए तो आपका 10% और 9.90% आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ रेट निकाल लिए तो 9.48 आ गया, अंडर रूट R1 इंटू R2 करके। ठीक, अब पॉपुलेशन इन 4 डिकेड क्या हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 1 ले लेना है, 1.2, 1 प्लस एवरेज आया 9.48 बाई 100, 1.33 लाख। आप यहाँ पे मीन लेके भी कर सकते हैं। Which of the following factor causes reduction in per capita water consumption? Which of the following factor causes reduction in per capita water consumption? Good quality water, hotter climate, modern living या metering system? तो पानी कम बर्बाद हो इसके लिए कौन सा हो, मीटरिंग सिस्टम, जिसको जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही इस्तेमाल करेगा, फालतू में क्यों करेगा। तो ये गुड क्वालिटी वाटर, ये सब चीज़ हम देंगे तो कम पानी खपत होगा, और साथ साथ मीटरिंग सिस्टम लगाएंगे तो लोग कम पानी खर्च करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इनमें से कौन एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आग बुझाने वाला नहीं है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता ही है, हमारे फोम टाइप भी होता है, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर भी होता है। सही बात है, नाइट्रोजन ये नहीं होगा भाई, ये तो आग बढ़ा देगा इन्हें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी सब तो होता ही है, नॉट पूछ रहा तो डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। द डिजाइन पीरियड फॉर क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस इज। डिजाइन पीरियड क्या है, क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस इज। तो अभी अभी हमने देखा कितना, 30 साल, ऑप्शन नंबर बी। और डैम वगैरह 50 साल। वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल इज, वो तो डिपेंड करता है कितना बेड है, इस हिसाब से हम किसके साथ जाएं, 340 लीटर के साथ जाएं। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आपको पूरा टेबल दिया हुआ, फैक्ट्रीज है
जहाँ बाथरूम रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड तो 45 पर हेड चाहिए। अगर फैक्ट्री में नो बाथरूम रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड तो 30 चाहिए। हॉस्पिटल इंक्लूड देखिए, नंबर ऑफ बेड्स अगर 100 से ज़्यादा नहीं है तो 340, अगर 100 से ज़्यादा है तो 450 चाहिए। नर्सेज होम्स एंड मेडिकल क्वार्टर्स तो 135 पर हेड चाहिए। हॉस्टल्स 135 पर हेड चाहिए। होटल में 180, ऑफिस में 45, रेस्टोरेंट में 70 पर हेड, और सिनेमा में कॉन्क्रीट हॉल्स 50%, और स्कूल वगैरह में डे स्कूल में 45 पर हेड, बोर्डिंग स्कूल में 135 लीटर पर हेड। तो ये आपका एक पूरा चार्ट है, आप इसे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46। मैच करना आपको 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे बैक्टीरिया दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैक्टीरिया नहीं होगा, बैक्टीरिया थोड़ी नहीं है, ये तो वो है ना, डिमांड है और प्रेशस है। तो क्या आवरली पीक डिमांड इज, डेली पीक डिमांड इज, मंथली पीक डिमांड इज, ईयरली पीक डिमांड इज, ये आपको देखना है। बेसिकली आपका जो कॉफिशिएंट है उस हिसाब से डिमांड करना है। तो इसको क्या करेंगे, आवरली पीक डिमांड कितना है, आवरली जो पीक डिमांड होता है आपका वो 1.8 होता है ना, तो ये हो जाएगा। डेली पीक डिमांड होगा तो एवरेज डिमांड का ही कह रहा है, तो 1.8 इंटू 1.5 यानी ये हो जाएगा। मंथली पीक डिमांड और ईयरली, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस हिसाब से 46 का एक ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है, तो 1 और एक का 2, सॉरी गलती यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। आवरली पीक डिमांड को जब लिखिएगा इसमें, तो इसमें डेली होगा और आवरली, तो डेली के लिए 1.8 से गुना हो जाएगा, फिर 1.5 से गुना हो जाएगा, तो 2.7 आवरली पीक डिमांड में हो जाएगा, सॉरी। तो एक ऑप्शन हो जाएगा 2, और डेली डिमांड में क्या हो जाएगा 1.8 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन फिट बैठ रहा है, सी, लगाइए सी। वहाँ पे उल्टा हो गया था, वो देख लीजिएगा। सी का 4, मतलब ये भी देख लेते हैं, सी का 4 है, डी का 3 है। यानी मंथली पीक डिमांड क्या है 128, 1.28 कोफिशिएंट से गुना होता है, और ईयरली पीक डिमांड में 1 से। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गलतियाँ होती है जैसे अभी हमने की, वो एग्जाम में ये कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसे अच्छे से याद होने चाहिए। तो पर कैप्टा डिमांड ऑफ वाटर फॉर एन एवरेज इंडियन एज पर IS इज, पर कैपिटा डिमांड कितना है एवरेज इंडियन एज पर IS कोड इज, तो 135 लीटर से कितना 225, तो उसके बीच में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। द स्पीसीज विच इफ एलिमिनेटेड सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम आर कॉल्ड, वैसा स्पीसीज जिसको हम अगर एलिमिनेट कर लें तो इकोसिस्टम को वो सीरियसली इफेक्ट कर देगा, तो वो कौन सा है। ये की स्टोन स्पीसीज है, ये बेसिकली वो वाले इन्वायरमेंटल का सवाल हो गया, यहाँ का नहीं रहा। ये देख लीजिए, की स्टोन स्पीसीज इज डोमिनेंट प्रीडेटर हुज रिमूवल अलाउ ए प्री पॉपुलेशन टू एक्सप्लोड एंड ऑफन डिक्रीज ओवरऑल डाइवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीजेज विथ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहता है कि डेली कैसे बढ़ता था, हाँ भाई ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, ज़्यादा पानी खपत करेगा। अवेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी, ऐसा कुछ नहीं है, उससे हमको क्या मतलब। मीटर्ड वाटर सप्लाई, ये रहेगा तो कम ना करेगा, ज़्यादा खर्च क्या करेगा। होलसोम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, हाँ बढ़िया क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा तो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा लोग। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 1 और 4। और मीटर्ड वाटर सप्लाई के साथ भी हम लोग जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, सॉरी 1, 2 एंड 4। एपेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी, अगर सीवरेज ज़्यादा है तो आदमी पानी यूज करेगा कि भाई बहाने वहाने में दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जैसे मीटर्ड वाटर सप्लाई 1 और 4 ज़्यादा सटीक है, 3 और 2 में चुनना है तो अब 2 के साथ गया है इसमें, ये तो डिपेंड करता है, इसे देख लीजिए एक बार। द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंट इंक्रीजेज वेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा तो ज़्यादा यूज होगा। एबिलिटी ऑफ सीवेज इन द सिटी रहेगा तो ज़्यादा यूज होगा। होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा तो यूज होगा ही ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तब भी होगा। प्रेशर ऑफ वाटर ज़्यादा रहेगा तो लॉसेज ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा यूज होगा। मीटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई रिड्यूसेज द टेंडेंसी ऑफ सप्लाई वेस्ट वाटर, मतलब वेस्ट वाटर को कम करने में मदद होता है, तो यहाँ यूज कमा देगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हम 2 को प्रीफर करेंगे 1 के हिसाब से,
सॉरी 3 के हिसाब से 2 को प्रीफर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 में। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक वीडियो में बढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और साथ ही साथ हम अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू।